चलो देखो, आज पढ़ते हैं हम संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिए और कुछ क्वेश्चन आगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है हमारा 3876 गुणा 9। देखो इसकी गुणा करेंगे तो ये तो है सिंपल कि डायरेक्टली गुणा कर लेंगे, लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, 3876 गुणा 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 - 1। ये भी तो 9 ही लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, अब देखो गुणा करने से अच्छा है अंदर गुणा करो और घटा दो। कितना हो जाएगा, 3876। जब 10 से गुणा करते हैं तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0 माइनस, जब 3876 की गुणा -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3876। सही है। उसके बाद अब ये 38,760 में से कितना घटाना है, 3,876। 38,760 माइनस 3,876। तो देखो कैसे करेंगे, ऐसे यहाँ पुधाएंगे, यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितने बचे 5, 5 यहाँ से यहाँ पुधाएंगे, यहाँ पे हो गए 15, 15 में से 7 गए 8, यहाँ पे कितने बचे 6, इधर से इधर को धाएंगे, यहाँ पे हो गए 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे कितने बचे 7, 7 में से 3 गए 4, यहाँ कितने बचे 3। तो आंसर क्या है आपका, 34,884। ये क्या है आपका आंसर। अब देखो ये तो था सिंपल कि मतलब 9 से गुणा करनी थी। 9 से गुणा करने से अच्छा तो हम इसको डायरेक्टली गुणा कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा हार्ड की ओर चलेंगे। देखो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9,863 गुणा 99। अब देखो 99 की डबल गुणा करेंगे तो भी हमें थोड़ा सा भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें करना अपने ही तरीके से है। तो देखो कैसे करेंगे, 9,863 गुणा 99 को क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1। सही है। उसके बाद जैसे पहले करा था, ब्रैकेट खोल लेंगे 9,863 से, तो 9,863 डबल जीरो है तो डबल जीरो ऐसे के ऐसे। कहने का मतलब ये है कि 100 से 9,863 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, 9,86,300 माइनस, जब -1 से 9,863 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 9,863। ठीक है। अब देखो माइनस करना ज्यादा आसान है गुणा करने की अपेक्षा। तो देखो क्या करेंगे, 9,863 डबल जीरो और कितना है 9,863, 863। अब ये इसमें से माइनस कर दो। अब देखो माइनस कैसे करेंगे, यहाँ 3 से धाई लेंगे तो यहाँ पर जाएंगे 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ हो गए 9, 9 में से 6 गए, कितना बचा 3, यहाँ बचे 2, यहाँ से यहाँ को जाएंगे 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचे 5, यहाँ से यहाँ को जाएंगे 15, 15 में से 9 गए 6, यहाँ बचे 7, यहाँ बचे 8, 9, कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ को जाएंगे 16, यहाँ 9 ही बचेगा। तो आपका आंसर आया, क्या आया, 97,000। ये है यहाँ तक, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,76,437। ये है आपका आंसर। उसके बाद देखो 9 से गुणा करी तो 10 माइनस 1, 99 से करी तो 100 माइनस 1। उसके बाद अगर हम 999 से करेंगे तो हमारा क्या आंसर है, क्या होगा, तो हम लिखेंगे उसको 1000 माइनस 1। मान लो यही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन में इसको ऐसे कर दिया जाए तो कैसे होगा। देखो क्या होगा, 9,863 गुणा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 999 1000 माइनस 1, तो ये भी तो 999 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, 98 63, जब इसकी गुणा करेंगे तो 3 0
ज्यों के त्यों आएंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9863। उसके बाद जब इससे ब्रैकेट खोल लेंगे तो देखो ये घटा दो सब इसमें से 9863 और आपका 9863 माइनस, तो इधर क्या, इधर यहाँ से ढाई लेंगे 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ कितने बचे 9, 3, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ पे 2 बचे, इधर से ढाएंगे तो यहाँ पे कितना हो गए 12, 12 में से 9 गए 3, यहाँ बचे 5, यहाँ 8 का 8 और यहाँ 9। तो आपका आंसर क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि कहने का मतलब ये है 98,53,137। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहीं पे और बढ़ा दिया जाए, इसी को और बड़ा कर दिया जाए, ऐसे ही कर दिया जाए तो आप क्या लिख सकते हो इसको 10,000 माइनस 1। क्या हो सकता है 10,000 माइनस 1। तुम्हारा आंसर आया, कर रहे हो ना? मैं कर रही हूँ ना ना करने हैं तुम्हें भी। हाँ मैं कर रही हूँ। हाँ तो इसको करना है तुम्हें, इसको करो और आंसर बताओ इसका। तुम करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है यदि 2n को 4 से भाग दें, 4 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। करो इसको, देखो कैसे करेंगे। हमें नहीं पता कि n क्या संख्या है, हमें नहीं पता कि n क्या संख्या है। जब हमने n को 4 से भाग दी तो हमारा जो शेषफल आया वो कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3। अब हमें पता है जिससे भाग देते हैं और जो शेषफल आता है, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, n का मान। मान लो n का मान कितना था आपका, 7 था। कितना था, 7। तो देखो जब n को 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, 3। देखो आप देख भी सकते हो, 4 से भाग देंगे तो 4 गुना 4, शेषफल कितना बचा, 3। ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है जब हम n को, किसको, n को, और n बराबर हमने कितना माना है, 7। कितना माना, 7। तो 2n को, अब वो किसको भाग दिला रहे हैं, 2n को। तो 2n बराबर, तो इधर भी 2 से गुणा होगी, 7 गुणा 2, तो इधर कितना हो जाएगा, 14। तो 2n को 4 से भाग देंगे तो 14 को जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा आपका, 4 या 12, शेषफल कितना बचा, 2। आंसर क्या आया आपका, 2। तो शेषफल आंसर क्या होगा आपका, 2। कहने का मतलब देखो इतना लंबा हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, सीधे सीधे हमें ये करना है। देखो हमें शेषफल को ही उसमें जिससे भाग देते हैं उसमें जोड़ देंगे। तो 4 + 3 = 7। ये क्या बनी हमारी, जिसको हमने भाग दी। तो ये हो गया n बराबर, क्या हो गया ये, n बराबर 7। तो 2n, n बराबर कितना है, 7। तो 2n बराबर 2 गुणा 7, तो बराबर कितना हुआ, 14। और 2n का मान हमारा ये आ गया। तो 14 से 14 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 या 12, और आंसर शेषफल क्या बचा आपका, 2। और ये क्या है हमारा शेषफल, जिसको क्या बोलते हो आप, रिमाइंडर। आगे चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट वगैरह में आ जाता है
और एसएससी में तो अब ये क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। करो। हाँ तो करो। उसके बाद देखो इसको कैसे करेंगे। कर नहीं दो, करो। क्वेश्चन लिख लिया बस आंसर हो जाएगा। हैं करो मिस अंजलि, करो करो। देखो कैसे करेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, क्या होती है? क्या होती है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 99। ये कैसी संख्या है? ये बड़ी संख्या है। ठीक, ये कैसी है? सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी होगी? 10। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? 99। और तुमने क्या बता रहे थे? 99 है नी? गुड। सब दो, ये है 2 अंकों की। 3 अंकों की होगी 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी? 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी? 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी? 99, मतलब 9999। 5 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी? 10,000। और इधर कौन सी होगी? ऐसे। कहने का मतलब जो सबसे बड़ी संख्या में 9 9 आते हैं और छोटी संख्या में 1 के पीछे 0 आते हैं, वो जितनी संख्या हो उतने ही हम बढ़ा सकते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है 4 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000। क्या है? 1000। 4 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो कैसे करेंगे। जब हम 13 से डिवाइड करेंगे किसको? 1000 को। तो देखो 13 सत्ते 91। कितना बचा? 9। तार लिया 0। पढ़ा पढ़ेंगे आगे को। बताओ 13 छंग 78 78। अब देखो कितना बचा? यहाँ से यहाँ खुदाई लेंगे कोई 10 में से 8 गए 2। 12। और इधर कितना बचेगा? 8 में से 1 गया। कितना बचा? 12। अब देखो हमें क्या करना है। हमें यहाँ पर कितना बनाना है? 13। कितना बनाना है? 13। तो कहने का मतलब ये है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो हम इसमें से छोटी संख्या 1000 में से मैं -1 भी कर दूं तो कितनी हो जाएगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन उसने क्या पता करा है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन ये तो हमने इसमें से 1 भी घटा दिया तो कितनी हो गई? 9,999, जो कि कितने अंकों की हो गई? 3 अंकों की। लेकिन हमें कितने अंकों की बनानी है? 4 अंकों की। तो ये तो गलत हो गया। घटा तो हम इसमें से कुछ सकते नहीं। अगर मैं इसमें से 12 घटा दूं तो ये 1000 में से 12 घटा दूं तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि ये शेषफल बचेगा ही नहीं। तो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो मुझे क्या करना है। तो मुझे करना है अब इसमें मैं 13 बनाना है यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दिया जाता है, क्योंकि 13 मैंने यहाँ पे अगर +1 कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? +1। कितना करना पड़ेगा? +1, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? 13। तो 13 ही करना 13। तो इधर कितना हो जाएगा?
डबल जीरो, मतलब शेषफल हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ पर +1 ना करने से अच्छा है यहाँ पर +1 करेंगे, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 1000 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 1001। तो आप 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है वो आपकी ये है 1001, जो 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। आप देख भी सकते हो किससे विभक्त होगी, पूर्णतः 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। कौन सी 1001। अब देखो इसी के टाइप के आगे का सवाल करते हैं। देखो अगर बात घटाने की आ जाती कि 1000 के आसपास कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो यहाँ से बस इसमें से ये 12 घटा दिया जाता है। सही है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन पे चलो। और है ना क्वेश्चन 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो। अब ये बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? हाँ जी, कौन सी होती है? 5 बार 9। 5 बार 9, यानी कि 9 9 9 9 9। ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जब हम इसे 13 किससे भाग देनी है? 17 से। तो देखो 17 से भाग देंगे तो कितना होगा आपका, 17 छक्का होते हैं 102, 17 पंजे कितना होता है 85। ये भी याद नहीं होंगे ना? भूल गए? याद है, याद है, गुड। तो देखो भैया तो मेरा 9 में से 5 गए, गलत बात है, आप वीडियो बनाने के लिए 4, 9 में से 8 गया 1, उसके बाद क्या करेंगे 9। हाँ पहाड़ा बताओ कितनी बार चलेगा? 17 छक्का 2 से 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 17 अट्ठे 17 अट्ठे नहीं पता। 17 अट्ठे 136। तो देखो घटाओ, जी सर 17। 9 में से 6 गए, कितना बचेगा 3, 4 में से 1 गया 3, 13 बचा। तो बाद में 9 उतार लेंगे और दोबारा से कितनी बार चलेगा? 17 अट्ठे 136, कितना बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। फिर हमें कितना उतारना है? 9। तो कितना हो गया 39, 17 दूनी 34, शेषफल कितना बचा 4। अब देखो हमें बताना क्या है, हमें बताना है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो। अब ये देखो अगर ये 4 शेषफल नहीं आता, 4 शेषफल नहीं आता तो हमारी संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो गई थी। किससे विभाजित हो गई थी? 17 से पूर्णतः विभाजित हो चुकी थी। अगर मैं ये 4 इस संख्या में से घटा दूं, किस में से घटा दूं? इस संख्या में से 4 घटा दूं तो यह संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो घटाने की बात आए तो 4 जो शेषफल आता है वो घटाया जाता है, लेकिन अगर बात जोड़ने की आए तो इनका अंतर जोड़ा जाता है, मतलब जिससे भाग दी जाती है और जो शेषफल आता है उनका डिफरेंस जोड़ा जाता है। तो हमें क्या है बात घटाने की है, तो हम ये 4 ही इसमें से घटा देंगे। तो देखो 999 और 99 में से क्या घटाना हमें? 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 में से 4 गए 5, 9 9 9 9। ये हमारा क्या है? आंसर है। ये वो संख्या है जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाजित
होगी। तो कौन सी संख्या है? 99,995, ना कि 9,999। कौन सी है? 99,995। अगर बात घटाने की हो तो यही संख्या घटाई जाती है। अगर बात जोड़ने की आती तो क्या होता? ये इनका डिफरेंस जोड़ा जाता। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा 5 के 3, 4, 5, 7। ये कोई संख्या है। 5 के 3, 4, 5, 7 में के का मान क्या होगा? क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। देखो मैं भी आपको ये क्वेश्चन ऐसे करने बताऊंगा। बताएगा ऐसे क्वेश्चन विभाज्यता की जांच। तो देखो क्या करते हैं, जब बात 11 की आती है तो देखो ये लिखा हुआ है 5 के 3, 4, 5, 7। जो हमारा 11 से विभाज्यता की जांच होती है वो उसका नियम है संख्या के विषम अंकों का योग और संख्या के सम अंकों का योग का अंतर। संख्या के विषम अंकों का योग और संख्या के सम अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। तो देखो क्या है, हमें इसके विषम अंकों का योग देखो पहले करो। 5 और 3 8, 8 और 5 4 कितना हुआ? 13। उसके बाद अब इसका सम अंकों का देखो। 5 और 3 8, 8 और 5 13 और इधर कितना हो जाएगा? ये 7 और 4 11, 11 प्लस के कितना हो जाएगा? के प्लस 4 और 4 और 7 11। अब देखो 11 हुआ, 11 प्लस के, या तो हमें इसमें से इनका अंतर कितना आना चाहिए? 0, या फिर इनका अंतर कितना होना चाहिए? 11 से कटने वाली कोई संख्या। तो 11 का मान क्या है? ऐसे देख लो 11 प्लस के बराबर 13। तो इधर प्लस में है तो इधर जाके किस में हो जाएंगे? माइनस में। तो के बराबर 13 माइनस 11, तो के बराबर क्या आ जाएगा आपका? 2। आप यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि बयान में 3, 4, 5, 7 ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। आप देख सकते हो 5 3 8, 8 5 13, 7 कितना 2 4 6, 6 और 7 13 और इनका डिफरेंस कितना हुआ? 0 का। तो ये संख्या 11 से आपकी पूर्णतः विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो 11 का नियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसका नियम क्या होता है? संख्या के सम अंकों का योग तथा संख्या के विषम अंकों का योग का अंतर 11 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। उसका जो अंतर होता है सम संख्या के अंकों का योग तथा विषम संख्या के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से कटने वाली कोई डिजिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके जैसा ही है, देखो कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और है इसी के जैसा। 3 4 स्टार 7 में स्टार के
स्थान पर क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। तो देखो क्या करेंगे, जैसे हमने पहले करा था वैसे ही हमें अब करना है। 3 4 स्टार 7। तो हमें क्या करना है, संख्या के सम अंकों का योग और संख्या के विषम अंकों का योग। तो 3 स्टार, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस स्टार, या x भी मान सकते हो। और इधर कितना हो जाएगा आपका 7 और 4 और 7 11। तो देखो फिर वही कंडीशन बनी हमारी, 11 में कितना जोड़ें, वो सॉरी 3 में कितना जोड़ें कि 11 बन जाए। कितना जोड़ेंगे 8। तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा 8। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 3 प्लस, यहाँ पे इसको x रख लो x, और यहाँ भी क्या हुआ x। तो 3 प्लस x बराबर कितना हुआ आपका 11। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो 11 माइनस के 3 बराबर कितना आ जाएगा आपका 8। सही है। ऐसे करते हैं ये 11 से विभाज्यता की जांच। चलो मैं आपको आज विभाज्यता की जांच भी दिखाता हूँ कैसे होती है। उसके बाद ये 2-4 सवाल और हैं, उसके बाद बताता हूँ। देखो इकाई का अंक मैं आपको बता चुका हूँ करना, पूरी वीडियो है 729, और उसमें क्या बताना है 729 की पावर 59 के मान में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, निकालो। अपना अपना करना है। देखो क्या होगा, मैंने बताया था कि जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो करो 59 को 20 से डिवाइड करेंगे 4 से, 4 ही करना 4, कितना बचा 1, 19, 4 चौक 16, शेषफल कितना बचा 3। तो जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, और जो शेषफल आता है उसको अंतिम अंक की घात चढ़ा दिया जाता है। तो इसमें अंतिम अंक क्या है 9, और 9 की घात 3 कितना होता है, हाँ जी 9 की घात 3 कितना होता है, 9 की घात 3 होता है 729। कितना होता है 729। 9 की घात 2 होता है 81। 9 9 81, और 81 नंबर होते हैं 729। तो 729 में इकाई का अंक क्या है 9। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा 9। क्या होगा इसका आंसर 9। या आप ऐसे भी कर सकते हो 9 गुणा 9 गुणा 9, ये भी तो 9 की घात 3 ही लिखा हुआ है। तो देखो 9 नम 81, 81 में कितना बना 1, उसके बाद 1 नम्मा 9, तो इसमें भी आंसर कितना बना आपका 9। ये मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, पहली वीडियो, जिसने नहीं देखी वो देख लें। उसके बाद देखो हमने भी सब लिख के गए हैं, हमने एक लिखा पहले। आगे था आंसर, तो मेरा आंसर आ गया, मुझे खुशी हुई। चलो देखो, मुझे अपने जन समझ के रखा है। नहीं नहीं हमने ऐसे कभी समझ लिया, तुम बुद्धिमान हो। देखो यदि दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का योग, वीडियो में फिर से बोलना पड़ेगा। यदि दो संख्याओं का योग 22 हो, कितना है 22 हो, तथा इनके वर्गों का योग, तथा इनके वर्गों का योग, तथा इनके वर्गों का योग कितना है 404 हो, 404 हो, तो इन संख्याओं का, तो इन संख्याओं का
गुणनफल क्या होगा। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, देखो कैसे करेंगे। देखो पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का योग हमें मानना क्या है। तो देखो योग जो माना जाता है दो संख्याओं का, देख लो पहले समझ लो, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग जो माना जाता है, जो हम मानते हैं, या तो हम मानते हैं x प्लस वाई, या फिर हम मान लेते हैं कुछ मानते हैं a प्लस बी। बात दोनों ही आपकी सही है क्योंकि दोनों ही हमारे कैसे हैं, काल्पनिक हैं, हमें नहीं पता। तो हमारा दो संख्याओं का योग कितना है, x प्लस वाई। अगर बात कर दे दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो देखो कैसे करेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का योग होता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही। उसके बाद बात आती है दो संख्याओं का अंतर कैसे करते हैं। ये आप लिख लेना जिसको नहीं पता। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का जो अंतर होता है वो होता है आपका x माइनस वाई। देखो योग जो होता है वो होता है x प्लस वाई और अंतर होता है x माइनस वाई। या फिर आप ऐसे कर देखो दो संख्याओं का के वर्गों का अंतर, पहला वाला यहाँ पर योग का, यहाँ पर अंतर हो जाएगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, सही है। या फिर वो हमसे ये कह दे कि दो संख्याओं का गुणनफल, कैसे बोलेगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होगा हमारा x इंटू वाई। कैसे होता है, x इंटू वाई। तो देखो अब हमें हमारे सवाल में देख के क्या रखा, ये हमें जब तक नहीं पता होगा जब तक हम इस सवाल को नहीं कर सकते। तो देखो हमें बता क्या रखा है उसमें, ये चीजें आपको लिखनी है। देखो हमें क्या दे रखा है उसने, हमें दे रखा है उसने, एक तो दे रखा है हमें यदि दो संख्याओं का योग, तो योग कैसे मानते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है हमारा y। अभी मैंने बताया कि x प्लस वाई जो होता है दो संख्याओं का योग होता है। उसके बाद तथा इनके वर्गों का योग, तथा इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग हुआ x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर कितना होता है, 404 48404। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें निकालना है x इंटू वाई, और गुणनफल क्या होता है, x इंटू वाई। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है गुणनफल। तो देखो हमें गुणनफल कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, हमें इसमें एक सूत्र याद होना चाहिए। देखो कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, में यहाँ पर इस समीकरण का वर्ग कर देता हूँ दोनों साइड, क्योंकि हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 22 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। बात तो एक ही है, a प्लस बी बोल दो या फिर x प्लस वाई बोल दो। तो देखो इसका स्क्वायर होता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर 22 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 484। कितना होता है, 484। देखो सभी लोग जो है ना 25 तक वर्ग और 25 तक पहाड़े याद कर लेना, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो देखो क्या करेंगे, x, और हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 404। देखो ये दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 404। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, 404 प्लस 2xy बराबर 484, सही है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं आप, और हमारा ये 404 इधर जाएंगे तो किस में जाएंगे, माइनस में। तो इधर क्या बचेगा आपका, 2xy बराबर 484 माइनस 404, यही तो बचेगा। उसके बाद x इंटू वाई, 2xy बराबर
कि 484 में से 404 गए तो कितना बचेगा 80, घटा के कितना बचेगा 80। उसके बाद अब ये इसकी गुणा में है तो इधर किस में जाएगा भाग में, x इंटू वाई 80/2, तो 80/2 बराबर कितना आता है 2 2 चौक 8, तो कितना आया आपका आंसर 40। और देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है x² + y², x² + y² का फॉर्मूला होता है x² + y² + 2xy, ये होता है आपका x² + y² का फॉर्मूला। देखो ये लिखा हुआ है, ये था क्वेश्चन। उसके बाद अब देखो मैं आपको बताता हूं पहले विभाज्यता की जांच के बारे में। चलो देखो पहले देखते हैं हम आज विभाज्यता की जांच। देखो विभाज्यता की जांच, तो देखो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से, ये संख्या कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है, ये हमें कैसे पता लगता है। तो देखो 1 से तो सभी संख्या कटती है। उसके बाद 2 से विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता का नियम जो होता है वो देखो क्या होता है, आप लिखना चाहे लिख सकते हो, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि लिखा हुआ है 242, तो इस संख्या के अंत में क्या है 2 है, या फिर कह सकते हैं कि संख्या के अंत में 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, और सम संख्या क्या है आपकी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, उसके बाद 10 भी सम संख्या है, लेकिन उसमें क्या आ गया आपका 0। तो जिस संख्या के अंत में कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखो ये तो सभी को पता है। उसके बाद आता है हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। किससे नियम? 3 से विभाज्यता का नियम। देखो ये क्या है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, जैसे कि देखो क्या होता है, ये लिखा हुआ है आपका 3 8 9, कितना हुआ 3 और 8 11 11, सॉरी 12 और 3 और 9 12 12 8 20 और 1 21। देखो ये लिखा हुआ है 3891, 3891। तो देखो कैसे करेंगे, संख्या के अंकों का योग कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना है 3 + 8 + 9 + 1। तो देखो कितना हुआ 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 1 21, और 21 तो 3 से कटता है, 3 सत्ते 21। या फिर आप ऐसे भी नहीं करके देखते, तो क्या आया 21, 2 + 1 बराबर कितना हुआ 3, और 3 तो 3 से विभाजित होता ही है। कितनी बार जाएगा? एक बार। ऐसे ही आपको करके देखना है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे चलो, अगला नियम है हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। हाँ जी, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? देखो 4 से विभाज्यता का नियम है संख्या के बाद के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, या फिर 2 0 हो या फिर डबल 0 हो। देखो संख्या के बाद के
बाद के दो अंक 4 से विभाजित हों तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या के बाद के दो अंक 4 से विभाजित हों तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो कैसे, या फिर संख्या के अंत में दो जीरो हों। देखो कैसे, ये लिखा हुआ है आपका 336। क्या लिखा हुआ है? 336। तो हमें इस पूरी संख्या को डिवाइड करके नहीं देखना, हमें सिर्फ बाद के दो अंक से लेना है। हम दो अंकों से लेकर देखेंगे, 4 से 4 नम 36। अब आप इस संख्या के पीछे देखो, ये संख्या है 336, तो हमारी ये पता चल गया कि संख्या के बाद के दो अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आपका 336 भी किससे डिवाइड होगा? 4 से। तो देखो हम अब इसमें आप कितना भी लिख दो, 92, 832 और 336, तो ये संख्या भी आपकी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि संख्या के बाद के दो अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी हो जाती है संख्या डिवाइड, कि ये लिखा हुआ है 25 और 00, तो ये भी संख्या आपकी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि इसके अंत में कितने जीरो हैं? 00। कितने जीरो हैं? 00। उसके बाद बात आती है आपकी 5 से विभाज्यता के नियम की। देखो 5 से विभाज्यता का जो नियम होता है बहुत हल्का है। संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखो कैसे, जैसे कि ये लिखा हुआ है 50, या फिर लिखा हुआ है आपका 23, 32, 35, तो ये इस संख्या के अंत में क्या है? 5, तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या लिख लो, उसके पीछे 0 लगा दो या फिर उसके पीछे 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। उसके बाद बात आती है हमारी 6 से। देखो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त होती है, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखो 9 जो है, 9 एक संख्या है जो 3 से विभक्त होती है। किससे विभक्त होती है? 3 से। लेकिन सिर्फ एक की बात नहीं कही गई। किसकी बात कही गई? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखो 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? 9 भी होती है, वो सॉरी 12 आपकी 2 से भी होती है और आपकी 3 से भी होती है। सही है? 12 आपकी 2 से भी होती है और आपकी 3 से भी होती है। या फिर आपकी 18 है, 18 आपकी 2 से भी होती है, 3 से भी होती है और 6 से भी होती है। सही है? तो
तो आपको कोई संख्या जो 6 से डिवाइड होती है वह संख्या 2 से भी होगी और आपकी 3 से भी डिवाइड होगी। उसके बाद देखो बात आती है 7 के नियम की, और 7 का नियम थोड़ा सा हार्ड है, तो 7 का भी करते हैं, ठीक है। पहले 8 का देखो। 8 का जो नियम है, 8 का नियम क्या है? जैसे संख्या के 3 अंक, जैसे संख्या में 4 का नियम था ना, बाद के 2 अंक 4 से डिवाइड हो और बाद में डबल जीरो हो, तो ऐसे ही इसमें है, संख्या के बाद के 3 अंक या फिर बाद में ट्रिपल जीरो हो, मतलब बाद में 3 जीरो हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। देखो संख्या के बाद में 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हों तथा नहीं, या बाद में 3 जीरो हों, ट्रिपल जीरो हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। किससे विभक्त होगी? 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखो इसका जो एग्जाम्पल है, देखो ये लिखा हुआ है तुम्हारा 8 8 नहीं, इसके 80 ये लिखा हुआ है, और इसके पीछे आगे लिखा हुआ है 332। ये लिखा हुआ है कोई संख्या है, देखो ये लिखी हुई दोबारा से 32 28 48। कोई आपसे पता करे कि ये संख्या 8 से डिवाइड होगी, तो हम कह सकते हैं इस बाद के 3 अंकों को 8 से डिवाइड करके देखना है। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 ही का ना 8 और डबल जीरो लगाएंगे, 8 छंग 48। हाँ जी, यह संख्या 8 से डिवाइड होगी। या फिर ऐसा ना हो तब क्या करेंगे, या फिर ऐसे दे दे कि 322 और ट्रिपल जीरो, तो भी यह संख्या आपकी किससे डिवाइड होगी? 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद बात आती है हमारी 9 से डिवाइड की होने की। आप भी करके देख सकते हो। 9 से विभाज्यता का नियम, देखो 9 से विभाज्यता का नियम होता है जैसे 3 से उसके अंकों का योग 3 से विभाजित था, यहां पर 9 से विभाजित होगा। क्या होगा? संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। देखो कैसे, जैसे कि ये लिखा हुआ है 18, क्या लिखा हुआ है? 18। तो 18 में 1 प्लस 8 यानी कि 1 प्लस 8 कितना होता है? 9। तो हमारा जो 18 है 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है आपका 36 36, क्या लिखा हुआ है? 36 36। तो देखो क्या करेंगे, 3 प्लस 6 9, 3 12, 12 और 6 18। तो 18 9 से विभक्त होगा, 9 दूनी 18। तो आपका 36 36 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। 9 चौक 36 0 4, 404 बार 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। कौन सी संख्या? डबल 36। किससे विभक्त होगी? 9 से। उसके बाद बात आती है आपकी 10 से। देखो इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी कराऊंगा मैं आपको। 10 से जिस संख्या के अंत में 0 होता है वह संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होती है। किसके अंत में? जिस संख्या के अंत में 0 होता है वह संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होती है। उसके बाद देखो 10 का सबको पता होता है। 11 से देखो, 11 की मैं अभी बता भी चुका हूं, मैंने सवाल भी कराया है।
11 का नियम बहुत ज्यादा यहाँ से सवाल आता है, यूपी टेट में एक सवाल जरूर मिलता है, आपको तो आता ही है। संख्या के सम अंकों का योग, सम अंकों का योग तथा विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग का अंतर 0 हो या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखो मैं आपको बता दूं, ये डेफिनेशन लिख लेना, जब आप लिखोगे तो और ज्यादा से अच्छे से याद होंगी। संख्या के सम अंकों का योग तथा विषम अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है आपका, ये लिखा हुआ है आपका 1331, कितना लिखा हुआ है 1331। उसके बाद देखो क्या करेंगे, संख्या के सम अंकों का योग और संख्या के विषम अंकों का योग। तो देखो 1 और 3 कितना हुआ 4, और यहाँ पर कितना हुआ 1 और 3 कितना हुआ यहाँ पर 4। तो संख्या के सम अंकों का योग विषम अंकों का योग 1 और 3 4 और 3 और 1 4, तो इनका अंतर कितना है आपका 0। 4 में से 4 गए 0, तो यह संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी 1331। और 11 गुणा 11, ये जो होता है 11 का घन होता है, बराबर क्या होता है आपका 1331। 1331 आपकी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। या फिर मैंने अभी आपको देखो सवाल भी कराया था एक, कौन सा था मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये रहा 5 के 3 4 5 7 में के का मान क्या रखें कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 हो गए। अब देखो 7 और 4 11, 11 प्लस के, 11 प्लस के, तो देखो 11, या फिर ऐसे देख लो, बराबर रखने की जरूरत नहीं है। 11 में क्या जोड़ू कि 13 बन जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 2 प्लस के 2। तो आप यहाँ पे 2 किसका मान रख सकते हो के का, तो के का मान कितना जाएगा आपका 2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 11 प्लस के बराबर 13, तो क्या के बराबर 13 माइनस 11 बराबर कितना बनेगा 2। आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जो 7 से विभाज्यता का नियम आता है। 7 से विभाज्यता का नियम देखो, लास्ट नियम है 7 से विभाज्यता का नियम। देखो क्या करते हैं, संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके, संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके, 2 गुना करके बची शेष संख्या में से, बची शेष संख्या में से, संख्या में से घटा दिया जाता है। यदि बची शेष संख्या, बची शेष संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो वह संख्या, तो वह संख्या
7 से पूर्णतः दिखाई दे रहा है विभक्त होगी। दिखाई दे रहा है 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखो कैसे, अभी बताते हैं। इस डेफिनेशन को लिख लेना वरना समझ में नहीं आएगी। आ गया तो 2 या 3 दिन बाद खुद से भूल जाओगे, फिर नहीं आएगा समझ में, फिर से वीडियो देखोगे क्या फायदा। इसे लिख लेना, देखो क्या होता है। जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है आपको 343, क्या लिखा हुआ है 343। तो हमें क्या करना है, बाद के अंक का 2 गुना। 3 गुना 2 कितना होता है 6। और बचा कितना, इस अंक को तो भूल जाओ, बची शेष संख्या में से घटा दिया जाता है। ये 3 का 2 गुना करो, 3 दूनी 6 माइनस, अब किस में से घटाना है 34, 34 में से 6 गए, कितना बचा 28। और हमें पता है 28 जो संख्या है वो किससे विभाजित होती है 7 से। 7 चौक 28। एक एग्जाम्पल और देख सकते हो आप, किसका, ये लिखा हुआ है आपका 2401। क्या लिखा हुआ है 2401। अब देखो क्या करेंगे, बची से लास्ट के अंक का 2 गुना, तो 1 दूनी 2 माइनस कितना करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ बुलाएंगे तो 10, 10 में से 8 गए, 2 गए 8, यहाँ पे बचे 3, यहाँ बचे 2। अब देखो, अब भी ये संख्या हमें काट के देखनी पड़ेगी, तो हमें क्या करना है, दोबारा से यही नियम लगाना है। तो 8 दूनी 16 और बची शेष संख्या में से घटा देंगे। देखो जब हम 8 दूनी 16 करेंगे तो इसमें से नहीं घटाएंगे, बची शेष संख्या में से, और 16 में से 23 में से 16 गए, कितना बचा 7, और 7/7 7 का ना 7। तो 7 का नियम थोड़ा सा बड़ा है, या फिर आप उसको काट के देख लो, या फिर आप ऐसे ही कर सकते हो। तो देखो क्या है नियम, बाद के अंक का 2 गुना करके बची शेष संख्या में से घटा दिया जाता है, तथा बची शेष संख्या यदि 7 से पूर्णतः विभक्त होती है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। आज के लिए